एनसीआर में प्रदूषण की मार से हालात बेकाबू, दम घुटने वाली हवा में लोग सांस लेने को मजबूर। ग्रेप 3 के बाद भी क्यों बेहाल है दिल्ली एनसीआर? दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर लोगों की सांसों पर बोझ बन गई है। तापमान में गिरावट, हवा की गति धीमी होने और लगातार बढ़ते प्रदूषण जैसे कारणों की वजह से राजधानी दिन ब दिन धुंध की मोटी चादर में लिपटती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार रोजाना बढ़ता PM 2.5 और PM 10 स्तर इस बात का संकेत है कि दिल्ली की हवा अब खतरनाक श्रेणी को पार कर गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। इस बीच कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बेहद खराब स्तर पर दर्ज किया गया। वजीरपुर 556 AQI के साथ सबसे अधिक प्रदूषित रहा, वहीं सोनिया विहार में 500 और बुराड़ी में 447 दर्ज किया गया। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रदूषण का बोझ पूरे एनसीआर पर समान रूप से बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले आज की AQI पर एक नजर डालते हैं। वजीरपुर 556, सोनिया विहार 500, बुराड़ी 447, रोहिणी 473, सत्यवती कॉलेज 469, इंदिरापुरम 459, चांदनी चौक 450, वसुंधरा यानी गाजियाबाद 449, नोएडा सेक्टर 125 446, नोएडा सेक्टर 116 444। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अब एनसीआर की मुख्य सड़कों पर डस्ट सेंसर लगाने का विचार कर रहा है, ताकि सड़क की धूल वास्तविक निगरानी हो सके और सोर्सों पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। अधिकारियों का मानना है कि सड़क धूल और निर्माण कार्यों में लापरवाही प्रदूषण को लगातार बढ़ा रही है। ग्रेप 3 की पाबंदियां। अब आपको बताते हैं कि ग्रेप 3 के तहत कौन कौन सी पाबंदियां लगाई जाती हैं। इसमें सबसे पहला है गैर जरूरी निर्माण कार्य ध्वस्तीकरण, पुराने डीजल वाहनों पर पाबंदी, सीमेंट बालू जैसे सामानों की आवाजाही पर रोक लग जाएगी, अंतर्राज्यीय डीजल बसों पर भी रोक लगा दी जाती है, कक्षा 5 के स्कूल बंद कर ऑनलाइन मोड में पढ़ाई की इजाजत दी जाती है, स्टोन क्रशर और खनन संबंधी गतिविधियों पर रोक लग जाती है, आपात सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटरों पर भी रोक लग जाता है, कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड में काम करने की सलाह दी जाती है। ग्रेप 3 के नियमों का उल्लंघन। ग्रेप 3 लागू होने के बावजूद जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है वो है कि एजेंसियां सख्ती दिखाने में नाकाम रही। निर्माण स्थलों पर रोक, पानी का छिड़काव, साफ सफाई यानी सड़क की साफ सफाई, इन सभी मोर्चों पर कई विभाग फेल साबित हुए हैं। नतीजा ये है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए प्रावधान कागजों तक ही सीमित दिखाई देते हैं, जबकि जमीन पर हवा और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। सरकारी एजेंसियों की लगातार चूक और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच दिल्ली एनसीआर की हवा आने वाले दिनों में और भी बिगड़ सकती है, जो लोगों की सेहत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। अब इस खबर में इतना ही, लेकिन आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल्ली या एनसीआर से हैं कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.